चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे इनिंग्स 9.1 का चैप्टर नंबर 9 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उन सभी बच्चों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा जिन बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी चैप्टर नंबर 10 की, चैप्टर नंबर 14 की, लेकिन मेरे पास सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आई थी वो आई थी चैप्टर नंबर 9 की। ठीक है, यूनिवर्सल मैथमेटिक्स प्राइम क्लास 8। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले पहले आपके एग्ज़ाम्स फेब में या मार्च में होंगे। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि उससे पहले पहले मैं पूरा कोर्स अपलोड कर दूँ अपने चैनल पर। तो मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। देखिए बच्चों, जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं ना तो आपको पेपर पेन लेके बैठना है, क्योंकि मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ बेसिकली, जब मैं कोई क्वेश्चन समझाता हूँ ना तो क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैं उसको समझाता हूँ बेसिकली। तो वो कॉन्सेप्ट के आपको नोट्स बनाने हैं अगर आपको 100/100 नंबर चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने बोला है एन ऑडिटोरियम हैज 4200 सीट्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्सर्ट 1400 सीट्स फॉर वेकेंट, व्हाट परसेंट ऑफ द सीट्स फॉर ऑक्यूपाइड। ठीक है, एक ऑडिटोरियम है जिसके अंदर टोटल सीट्स कितनी है 4200। ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर कॉन्सर्ट हुआ था, मतलब कुछ भी प्रोग्राम वगैरह फंक्शन वगैरह जो भी कॉन्सर्ट वगैरह आपको पता ही है क्या होता है यार। 1400 सीट्स फॉर वेकेंट मतलब कि 1400 जो सीट्स थी वो खाली रह गई। व्हाट परसेंट ऑफ द सीट्स फॉर ऑक्यूपाइड, तो इसने बताया है, इसने हमसे पूछा है कि जितनी सीट्स भरी हैं उसकी निकालिए परसेंटेज। जो सीट्स भर चुकी हैं ऑक्यूपाइड मतलब जो सीट्स भर चुकी हैं बिक चुकी हैं उसकी निकालिए परसेंटेज। कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ से आप सीखोगे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। जब भी आपको परसेंटेज निकालनी होगी, आज मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि आपको परसेंटेज निकालने आ जाएगी। सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एन ऑडिटोरियम। ठीक है, ऑडिटोरियम हैज, अरे मैंने क्या लिख दिया, मजा नहीं आया यार। टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम लिखो, हटाओ इसको, मैं क्वेश्चन उतारने लग गया। चलिए, टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम, टोटल सीट्स इन एन ऑडिटोरियम। एक कोई ऑडिटोरियम है, उसके अंदर टोटल सीट्स कितनी है बच्चों, ये है आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखिए 1400 सीट्स पर वेकेंट, तो वेकेंट सीट्स कितनी है, ये हो गई आपकी वेकेंट सीट्स, है ना, मतलब कि खाली सीट्स। ये है आपकी बच्चों 1400। तो बच्चों देखो, यहां से अब मैं सिखाऊंगा आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। जब कभी भी आपको परसेंटेज निकालनी होती है ना, तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो नंबर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से मान लीजिए 20 बच्चे जो हैं एब्सेंट है। कौन है, एब्सेंट। तो बताओ प्रेजेंट कितने होंगे, प्रेजेंट होंगे 30 बच्चे। बहुत इजीली आपने निकाल लिया ना, है ना, प्रेजेंट बच्चे होंगे 30। अगर मैं आपको बोलूं बताओ कितने बच्चे एब्सेंट है, उसकी निकालिए परसेंटेज, तो आपको चाहिए होगा एब्सेंट बच्चे आपको चाहिए होंगे, तभी आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूंगा जितने बच्चे प्रेजेंट है ना उसकी निकालिए परसेंटेज, तो प्रेजेंट बच्चे आपको चाहिए होंगे तभी आप निकाल सकते हो। क्यों चाहिए होंगे, देखिए इसे चाहिए होंगे, जब आप एब्सेंट बच्चों की निकालते हो परसेंटेज, तो जितने बच्चे एब्सेंट है वो ऊपर आता है, नीचे आता है टोटल, टोटल कितने हैं 50, नीचे आएगा टोटल, मल्टीप्लाई में आता है 100, हो गया एब्सेंट बच्चों की परसेंटेज। डिवाइड कर लेना, सॉल्व कर लेना। आपको निकालनी है प्रेजेंट बच्चों की परसेंटेज, तो प्रेजेंट बच्चे आएंगे, टोटल आएंगे, और ये हो गया इस तरीके से। तो उसी तरीके से बच्चों टोटल सीट्स कितनी है, इतनी है। ठीक है, ये टोटल सीट्स है, इसमें से वेकेंट कितनी है मतलब खाली कितनी है, इतनी है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ द सीट्स फॉर ऑक्यूपाइड। हमें ऑक्यूपाइड निकालनी है, तो ऑक्यूपाइड कितनी होंगी, इसमें से माइनस कर दो, ऑक्यूपाइड आ जाएगी। कैसे, 4200 में से 1400 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 00, 10 में से 12 में से 4 के बचे 8, 3 में से गए तो 2800, 2800 आ गया। ये क्या आ गया आपका, कितनी सीट से भर चुकी हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो, मान लो ये आपको पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, जब आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है ना तो कुछ एग्जांपल्स बना लिया करो आपने, मतलब वो एग्जांपल्स बना लिया करो जो आपके डेली लाइफ से जुड़े होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों 50 बच्चे हैं टोटल क्लास में, 20 एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने हैं, 50 में से 20 हटा दो, प्रेजेंट हो गई। अच्छा अभी हटा दो, क्लास में 50 बच्चे हैं, 30 प्रेजेंट है, तो एब्सेंट कितने हैं, 50 में 30 माइनस कर दो, 20 आ गया। तो उसी तरीके से इतनी सीट्स है, इतनी खाली है, तो भर कितनी गई, इसमें से ये माइनस कर दो, भरी आ जाएगी। अगर ये ना दिया होता हमें और हमें दिया होता भरी हुई सीट्स, तो इसमें से ये माइनस करते खाली सीट्स आ जाती। ये आ गया समझ में। आप देखिए क्या करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ जल्दी से। चलिए बच्चों, रब कर दिया मैंने। अब देखिए पहले हमने यहाँ पे क्या निकालेंगे, हमें निकालना है ऑक्यूपाइड सीट्स। ठीक है, कितनी सीट्स भर चुकी हैं, ऑक्यूपाइड सीट्स। ऑक्यूपाइड सीट्स कितनी हो जाएंगी बच्चों आपकी, 4200 माइनस 1400 इक्वल्स टू 2800। ये हो गई आपकी ऑक्यूपाइड सीट्स। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम निकालेंगे
परसेंटेज निकालनी है, इसी की परसेंटेज निकालनी है। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑक्यूपाइड सीट्स परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे लिख दो ऑक्यूपाइड सीट्स परसेंटेज, इसकी परसेंटेज आप निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ऑक्यूपाइड सीट्स आएंगी कितनी है, वो इतनी है। टोटल कितनी थी, टोटल थी इतनी 4200 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, ये इससे डिवाइड होगा, ये इससे भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो है डंडी के सामने, मतलब ये जो डंडी के सामने मतलब ये ऊपर ही होता है बेसिकली। अब 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो कितना हो गया आपका 14/21 मल्टीप्लाई 100, ये चल रहा है। अच्छा यहाँ पे ना परसेंटेज लगा के चलो बाहर, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो आप, ठीक है, ऐसे परसेंटेज लगा के चलो। अब 7 या 7 दूनी 14, 7 या 21, तो कितना हो गया ये आपका 200/3 आ गया परसेंटेज। इसको डिवाइड कर लो बच्चों, देखो ऐसे डिवाइड कर लो इसको ऐसे बच्चों की तरह, ठीक है। 3 6 18 होता है, तो बच गए हमारे 2, 0 उतारा। 3 6 18 होता है, तो बच गए हमारे 2, पॉइंट लगाया 0। 3 6 18 होता है, तो बच गए हमारे 2, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ था 0। 3 6 18 होता है, तो ऐसे चलता रहेगा। तो बेसिकली इसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 6.67 परसेंटेज आंसर। सर ये क्या करा आपने, ये कैसा आया, देखो बच्चों पॉइंट के बाद जब कभी भी आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर निकाला करो, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद मैंने 2 नंबर निकाले, तो ये आने, सर ये आने चाहिए थे पॉइंट के बाद 2 नंबर, ये कैसे आया। तो बच्चों देखो जब कभी भी 5 या 5 से बड़ा होता है, कहाँ पे, पॉइंट के बाद नंबर, तो एक नंबर खिसक जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए, तो देखो ये ऐसे है ना, पहले 3 नंबर निकाल लो एक बार तक। अब 3 नंबर, आज 3 नंबर निकाल लिए। अब देखो 6.6, अब मुझे 2 पॉइंट चाहिए बस, पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। ये देखो ये नंबर है ना, ये नंबर 5 से बड़ा है। अगर ये 5 भी होता, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो यहाँ पे एक नंबर ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7। अगर मान लीजिए मुझे एक डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद, तो ऐसे है ना, तो 66.7, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 23.44, तो ये 23.44 ही रहेगा, ठीक है। अगर आप एक डिजिट, अगर इसको हटाते हो तब भी 4 रहेगा, क्योंकि 4 से ऐड नहीं होता। कहीं पे लिखा हुआ है 23.45, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 23.5, क्योंकि ये 5 है ना, तो एक नंबर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो 5 बड़ा हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ है बच्चों वाली। तो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है बच्चों, ये है हमारा आंसर, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ मैं, मे बी बहुत से बच्चे होते हैं नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये लो बच्चों, ये मैंने रब कर दिया। आप चाहो तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट्स बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, अ पॉट ऑफ ग्रे पेंट कंटेन्स ब्लैक पेंट एंड व्हाइट पेंट इन द रेशियो 3:17. What percent of paint is black? How much white paint will be required to make 3.5 liters of gray paint? Second part था, B part था, C part है, how much black paint is required to make 10.4 liters of gray paint? बच्चों देखो मैंने आपको बताया था रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो आपको लेट कॉमन रेशियो भी एक्स करना होता है, लेकिन मैंने कहा था ना, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वही करना पड़ेगा, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आप वैसे ना सॉल्व करो। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, जब भी आपको परसेंटेज निकालनी होती है, परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, रेशियो जब दी जाती है तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये भी सीख लीजिए। देखो बच्चों, अ पॉट ऑफ ग्रे कंटेन्स ब्लैक पेंट एंड व्हाइट पेंट इन द रेशियो, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे रेशियो ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पेंट, कितनी दी गई है बच्चों रेशियो, वो दी गई है 3:17, ये दी गई है, ठीक है ना। हैंस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ब्लैक पेंट रेशियो वाइट पेंट, इसका मतलब बेसिकली ये है, ठीक है। ये कितना दिया गया बच्चों, आपको दिया गया 3:17। अब देखो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट में बोला व्हाट परसेंट ऑफ पेंट इज ब्लैक, कितना ब्लैक है, मतलब कि ब्लैक पेंट की परसेंटेज निकालनी है। तो पहले हमें ब्लैक पेंट पता होना चाहिए, तभी तो ब्लैक पेंट की परसेंटेज निकालेंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा है। अगर मुझे रेड पेंट की निकालनी है परसेंटेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड नहीं है, जस्ट एग्जांपल, तो पहले मुझे रेड पता होना चाहिए ना पेंट कितना है। तो इसका ए पार्ट है, इसमें मुझे क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ पेंट इज ब्लैक, तो पता होना चाहिए ब्लैक पेंट है कितना। तो ब्लैक पेंट हम कैसे पता लगाएंगे, देखो हम बोलेंगे टोटल पार्ट्स कितने हो गए, इस रेशियो के टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3 + 17 = 20, ये हो गए टोटल पार्ट्स। तो बच्चों टोटल पार्ट्स हमारे कितने हो गए, 20 हो गए। हमें निकालना था व्हाट परसेंट ऑफ पेंट इज ब्लैक, ठीक है। तो देखो मतलब कि आपके पास जो है ग्रे पेंट है, ठीक है, ये हो गया आपके पास ग्रे पेंट, इसमें जो ना थोड़ा सा ब्लैक है, फॉर एग्जांपल मान लो थोड़ा सा ब्लैक हो गया और बाकी सारा इसमें वाइट है। अभी जो ब्लैक है ना, ये मतलब इसमें रेशियो में दिया हुआ है, मतलब ये कह रहे हैं कि टोटल कितना 20, ये कह रहा है 3 मतलब 20,
मतलब ये है ना, ये ब्लैक पार्ट हो गया बेसिकली। 3/20 आपका कितना हो जाएगा, ब्लैक वाला हो जाएगा, ब्लैक पार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका वो वाइट पार्ट कितना है, 7/20 है। तो हमें निकालनी है परसेंटेज, तो हम निकालेंगे क्या निकालनी थी, व्हाट परसेंट ऑफ पेंट इज ब्लैक, ब्लैक पेंट परसेंटेज निकाल दो। तो कितनी हो जाएगी, देखो 3 पार्ट कितने में से है, 20 में से है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। एक से एक कट गया, 2 पंजे 10, यहाँ पे परसेंटेज लगा दो ऐसे। तो इसको सॉल्व करो, 3 पंजे 15% आ गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में इसने बोला है हाउ मच व्हाइट पेंट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 3.5 लीटर्स ऑफ ग्रे पेंट। देखने में मुश्किल लग रहा है, बहुत सिंपल है। क्या करना मैं आपको बताता हूं। इसने बोला है हाउ मच व्हाइट पेंट विल बी रिक्वायर्ड, मतलब व्हाइट पेंट कितना चाहिए होगा हमें 3.5 लीटर्स ऑफ ग्रे पेंट बनाने के लिए। तो पहले हम कहते हैं, पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि जो पेंट हमारे पास है उसमें जो है वो जो व्हाइट पेंट है वो किस टाइप से है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाइट पेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। कितना चाहिए होगा व्हाइट पेंट रिक्वायर्ड, देखो व्हाइट पेंट 17 है, मतलब तो 20, मतलब टोटल 20 है, उसमें से 17 पार्ट्स किसके हैं, व्हाइट पेंट के हैं, ठीक है। और मान लो ये हो गया, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए बच्चों 3.5, तो यहाँ पे 3.5 लिख दोगे लीटर्स, इस 3.5 हो गया, ठीक है। 3.5 डिवाइड कर लेंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आपका, समझ में आया। अब तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 17/20 मल्टीप्लाई 35/10। अब देखो, अब डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, 5 चौके 20, ठीक है, और 5 सत्ते 35। अब डिवाइड होगा कुछ, अब डिवाइड नहीं होगा बच्चों। तो कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा बच्चों, 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 को 7 से, 7 से 1 जा 49 का 9, 4 करी 7 एकम 7 4 11, 119। नीचे कितना है बच्चों, 40 है, 40। अब 119 को हम डिवाइड कर लेंगे 40 से, तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। 119 को डिवाइड कर लो आप 40 से, तो 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 दिया 100, हाँ 40 दूनी 80 कर लो, 40 दूनी 80, 9 आया, 11 में से 8 गए, 9 10 11 3 बचे। अब पॉइंट लगाएंगे तो 0 ले लेंगे यहाँ पे। अब ये किससे जाएगा बच्चों, आपका 40 है तो ये आपका जाएगा 44 से करोगे तो 5 नहीं 6, 6 चौक 24, 7 6 9 9 8 4 9 6 9 से जाएगा, 4 9 36, ये 9 से जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। इस टाइप से 10 से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों। तो 0, 9 में से 3 गए, 9 में से 6 गए 3, 30 बचा बच्चों, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट आपने लगा रखा, तो आप चाहो तो एक और 0 लगा लो। अब 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाए, तो 40, 5 चौक 20, 9 6 चौक 24, 9 7 चौक 28, और 8 7 से करना पड़ेगा बच्चों, 28 हो जाता है, 28 0 0, 10 में से 8 गए तो बचा हमारा 2, यहाँ पे बचा हमारा, यहाँ पे कैरी लिया था तो यहाँ 20 हो गया बच्चों। अब इसमें एक पॉइंट लगा रखा तो 0 ले लेंगे यहाँ पे। तो अब कितना हो जाएगा, 40 है, 5 से करो, 5 चौक 20 5, तो ये हो गया बच्चों हमारा 2.975, ठीक है। हाउ मच वाइट पेंट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 30। तो हमें वाइट पेंट कितना चाहिए होगा, हमें इतना वाइट पेंट चाहिए होगा। चलिए बच्चों, इसको मैंने रब कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, किस में आएगा, लीटर में आएगा, लीटर में, ठीक है। लीटर से यहाँ पे आप लिख दोगे, कहाँ गया लीटर, अरे कहाँ है, लीटर्स में, ठीक है। इतना हमें चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा हमें इसमें, वाइट वाला। चलो सी पार्ट देखिए इसका, हाउ मच ब्लैक पेंट इज रिक्वायर्ड। अब इसने ब्लैक पेंट का पूछ लिया, जैसे हमने इसका करा था वैसे हम ब्लैक पेंट का कर देंगे। तो इसको सी बना देता हूँ मैं, इसको मैं बना दूंगा बच्चों सी, ठीक है। वाइट की जगह लिख देंगे हम ब्लैक, लिख देंगे यहाँ पे हम ब्लैक, और कितना हो जाएगा, बाकी जो हमने कैलकुलेशन करी थी यही कैलकुलेशन हम करेंगे। तो इसको रब कर देते हैं। अब देखिए ब्लैक पेंट रिक्वायर्ड 10.4 बनाना है, तो ब्लैक पेंट का पार्ट कितना था, 320 में से, और बनाना कितना है हमें, ये बनाना है हमें 10.4 लीटर्स है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको हटाओ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, हटाने की क्या जरूरत है, चलो हटाओ मत, मैं कहूँगा हटाओ मत आप इसको। एक काम करो, ये कितना 10.4 है, इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 104 है, तो ऐसे करो, 3 चौक 12, 3 चौक के 12 का 2, 1 कैरी, तो 3 0 0 1 आ गया, 3 एकम 3, एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगाओ, 31.2 आ गया, कितना आ गया 31.2। अब ये 31.2 के नीचे हम पहले इसको लिख लेते हैं यार, 31.2 आ गया, कितना आ गया 31.2 अपॉन में 20 लीटर, ये हो गया हमारा। अब 31.2 है ना बच्चों, इसको सॉल्व करना है हमें। एक काम करो, अभी पॉइंट को भूल जाओ, बस ऐसे डायरेक्ट करो सॉल्व। 20 एकम 20 बचा हमारा कितना, एक में से 0 का 1, 2 में 3 में से 2 गया 1, 11 बचा,
2 तारा, तो 20 पंजे कितने होते हैं बच्चों? 20 पंजे होते हैं 100। 100 लिखो, कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, पॉइंट लगाओ और यहाँ पे लगाओ 0। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भूल जाओ अभी। अब 20 पंजे होते हैं बच्चे 100, तो 20 छिक्का कितना होगा? 6 दूनी 12, 120 होगा। ठीक है, 0 आ गया। अब देखो बच्चों आंसर कैसे लिखोगे आप? 15.6 आपका आंसर आया है, देखो ये रहा। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट कहाँ था? यहाँ पे 1 के बाद था पॉइंट, तो इस पॉइंट को एक और खिसका दोगे। देखो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, मतलब 2 के बाद पॉइंट है ना, तो बेसिकली 2 के बाद पॉइंट हो गया। सो 1.56 लीटर। ठीक है, इस तरीके से आप इजी बना सकते हो कैलकुलेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया मेरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, मिस्टर मेहरा स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 10% ऑन चैरिटी, सेव्स 25% एंड इज लेफ्ट विद ₹15,750। व्हाट इज हिज मंथली सैलरी? ऑल्सो फाइंड हिज मंथली सेविंग। देखिए बच्चों क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको 2 चीज़ें निकालनी है। आपको निकालनी है मंथली सैलरी और आपको निकालनी है मंथली सेविंग। तो यहाँ पे सवाल आएगा आपके मन में, सर लेट किसको करें? मंथली सैलरी को करें लेट या मंथली सेविंग को करें? तो बच्चे आपको लेट करना है मंथली सैलरी को, क्योंकि सैलरी जब पता होगी भाई तभी तो सेविंग करोगे उसके हिसाब से। या पहले सेविंग कर लोगे, सैलरी पता नहीं है सेविंग करने बैठ गए, ऐसे थोड़ी होता है। तो पहले हम बोलेंगे लेट मंथली, नॉट मंथली, लेट क्या नाम है इसका? मिस्टर मेहरा। लेट मिस्टर मेहराज मंथली सैलरी बी ₹X। ये आपने X रुपीज़ मान ली। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब हम बोलेंगे बच्चों, आप ध्यान देना है आपको, इसने कुछ खर्चे किए हैं। ठीक है, इससे कुछ मंथली खर्चे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल खाने पे 30% खर्च होता है, चैरिटी करता है 10% की, 25% सेव करता है, और उसके बाद भी इसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम मंथली इनकम। ठीक है, ऑन फूड। फूड पे मंथली इनकम कितनी होती है? मंथली इनकम ऑन चैरिटी पे कितनी होती है? ठीक है, और ये कितना है? सेविंग। ये बंदा सेविंग कितनी करता है? ठीक है, अब देखिए ये है बच्चों 30%, तो 30% है ना, 30% ऑफ एक्स। ये कितना है आपका? एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स है हमारी टोटल, ये अपनी हमारी मंथली सैलरी है, तो जो भी खर्चा होगा वो 30% ऑफ एक्स का होगा, मतलब 30% ऑफ मंथली इनकम का खर्चा होगा, वो मंथली सैलरी का खर्चा होगा वो। ठीक है, अच्छा चैरिटी पे कितना है बच्चों? 10%, तो 10% ऑफ एक्स। सेविंग कितना? 25%, तो 25% ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान देना, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर वहाँ पे लिख दूंगा। 30% ऑफ एक्स मतलब क्या होता है? चलो यहाँ पे कर ही देते हैं यार। 30/100 मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई एक्स। तो मल्टीप्लाई मत लगाओ, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, 30% ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, 1 से 1 0 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0.3x। ये कैसा है सर? देखो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला 0 हम लगा देते हैं मुफ्त में, अच्छा लगता है। ठीक है, बस ये समझ लीजिए। तो ये कितना हो गया? 0.3x हो गया। अच्छा नीचे वाला कितना हो जाएगा आपका? चैरिटी वाला, वो भी कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व जल्दी से। देखिए 10/100 x है, 1 से 1 कट गया, तो ऊपर आ जाएगा आपका 0.x। ये कैसे आया? देखो ये 1x हो गया, 10 हो गया, तो 1 को तो लगा के दिखाते नहीं है, मतलब इसको नॉर्मल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ये ऐसे है तो x के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ, मतलब ये ऐसे आ जाएगा, 0.x आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने वो करा था 0.3 वाला, तो 0.x हो गया। चलिए और देखिए और क्या करेंगे। अब है हमारी 25% है, तो ये कितना हो जाएगा? 25/100x। ठीक है, सो 25 1 कम 25, 1x अपॉन में 25 चौका 100 डिवाइड करोगे तो ये आता है 25 1 25, 25 चौका 100। तो कितना हो जाएगा? ये भी चलो ऐसे मत करो, नहीं नहीं नहीं, हम ऊपर वाला ही निकालेंगे, हम पॉइंट वाला ही निकाल रहे हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 25x है ना, 0.25x। ये मत समझना बच्चों कि सर यहाँ पे तो 2 0 थे, तो आपने 1 2 3 के बाद पॉइंट को लगा दिया। बच्चों वो x जो है मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ हमने 2 पॉइंट के बाद ही नंबर, देखो मैं समझाता हूँ आपको। x/10 को मैंने लिखा 0.x, तो बेसिकली इसका मतलब ये है 0.1x। तो 1 को भी लगा के दिखाते नहीं, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया। ठीक है, लेकिन जब ये है ना तो हम नंबर के बाद लगाते हैं। तो यहाँ पे नंबर कितना था? यहाँ पे कुछ नहीं था, नहीं यहाँ पे नंबर था, यहाँ पे 1 था, वो हमने शो नहीं किया था। तो इसका आंसर बेसिकली हमने ये लिखा था 0.1x। इसका आंसर है ना 0.x को बेसिकली ये बोला है 0.1x, तो 1 को दिखाते नहीं है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो कन्फ्यूज मत हो ना, 25 है 100 है, तो देखो आप अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 25 और डिवाइड करना आपको 100 से। ठीक है, तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लेंगे,
तो फिर एक जीरो लगाएंगे, इस टाइप से आप सॉल्व करना तो 0.25 आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। मुझे मालूम है कि आप 8वीं क्लास में हो, आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको ये कैलकुलेशन आती है, मगर कुछ बच्चे जिनको नहीं आती, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया ना। अब बच्चों क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको लिखना है ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, आपके टोटल खर्च, ये अच्छा, ये जो भी अमाउंट है बच्चों, ये सारा रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में, रुपीज़ में, रुपीज़ में। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपका खर्च ₹X, ये आपकी टोटल सैलरी थी। अब इसमें से आपने खर्चे माइनस करे, तो जो खर्चे हैं उस आपको ब्रैकेट में लिख लो ऐसे। क्या क्या आपने खर्चा माइनस करा इसमें से? आपने इसमें से माइनस करा, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने 0.3x माइनस करा। ठीक है, आपने इतना इतना खर्चा कर दिया किस पे? फूड पे। फिर आपने यहाँ पे प्लस लगाएंगे, क्योंकि सारे खर्चे इकट्ठे हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने जो है 50 रुपये, आपके पास 100 रुपये है, 10 रुपये के आपने मोमोज खाए, 10 रुपये के आपने चिप्स खाए, 10 रुपये के आपने 10 रुपये का आपने बर्गर खाया, 10 रुपये की आपने चाउमीन खाई, 10 रुपये का आपने पिज़्ज़ा खाया। ठीक है, तो सारे 5 चीज़ें खा ली, तो सारे 10 को प्लस करोगे ना 5 बार, तो 50 रुपये आपने खर्च कर दिए। फिर उन 50 को माइनस कर दोगे 100 में से, है ना, कि आपके पास कितने पैसे बचे? आपके पास 50 रुपये बचे। तो वही हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखो, इसने इतना खर्चा कर दिया, इसने इतना खर्चा कर दिया चैरिटी पे। ठीक है, सारे खर्चे हैं, प्लस और ये सेविंग, मतलब बचा भी कितना रहा है इसको भी कर दो, इतने पैसे तो बचा रहा है ये हो गया। ये सब करने के बाद इसके पास बच क्या रहा है? इसके पास बच रहा है, क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है, देखो, इसके पास बच रहा है बच्चों 15750, 15750। दोबारा से समझो, देखो 100 रुपये आपके पास, 100 रुपये में से आपने 10 रुपये का खाया बर्गर, 10 रुपये माइनस कर दिए। 10 रुपये की खाई आपने चाउमीन, 10 रुपये माइनस कर दिए। 10 रुपये की खाई आपने पिज़्ज़ा, वो माइनस कर दिया। 10 रुपये का आपने खाया कुछ भी खाया, मान लो डोसा खाया, वो माइनस कर दिया आपने। तो मान लो चलो इतने माइनस कर दिए, तो ये सारे आपने माइनस कर दिए, तो 10, 20, 30, 40 रुपये आपने खर्च कर दिए। तो उसके बाद आपके पास बचे 60 रुपये। ठीक है, अब देखो देखो मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ, तो अगर क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, ठीक है, तो माइनस अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा, तो प्लस 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 ऐसे हो जाएगा। तो चाहे आप इसको ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा हुआ है, या अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आंसर तो आपको सेम ही आने वाला है ना, 0.3x माइनस 0.x माइनस 0.25x, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, कोई आंसर में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपके पास बचे 60 रुपये सारा खर्चा करने के बाद, तो यहाँ पे हमारे पास बचे इतने रुपये। ठीक है, तो ये हमारी बनेगी इक्वेशन। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। ये हमारे ₹x माइनस ये कितने हैं बच्चों, करते हैं 0.3, और ये कितना है 0.x, मतलब 0.1x है वो बेसिकली। ठीक है, 0.3x 0.1x, ये कितना है 0.25, तो 0.25 ना 0.25, तो ये 5 हो गया। तो पहले यहाँ पे हटा दो, 0 लगा लो, 0 लगा लो, अब यहाँ पे x लगा लो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के आखिरी में तो कितने भी 0 ले सकते हैं हम, तो 5, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 0.65x हो गया। आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस करते टाइम पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो 0.65 हो गया। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं इसमें से 0.65, 0.65x। ठीक है, ये रुपीज़ वगैरह बाद में लगा लेना, हटाओ इसको यार, बड़ी दिक्कत हो रही है। ये कितना हो गया 15750। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये कितना है, x है, मतलब ये 1x है बेसिकली। सो 1 में से माइनस करना है हमें 0.65, तो पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे अपनी साइड से, और ऐसे ऐसे कर देंगे। ये बहुत सिंपल है, आपको आता होगा। 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ पे बचा हमारा 9, तो 9 में से 6 गए तो बचे हमारे 3, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, यहाँ पे बचा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ यहीं से तो कैरी गया था, तो 0.35 हो गया, 0.35 हो गया। ठीक है, वो भी प्लस का होगा क्योंकि 1 बड़ा है, तो 0.35x इक्वल्स टू 15750। ये हो गया बच्चे। थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ क्योंकि मेरा मार्कर जो है मेरा साथ छोड़ रहा है। तो कहाँ है मेरी इंक? हाँ जी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं ये, मेरे से पढ़ोगे ना तो 100/100 नंबर लाओगे। चलिए बच्चों इसको बंद कर लेते हैं। अब चलिए ये हो गया हमारा, तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, तो x कितना हो जाएगा हमारा 15750 अपॉन में ये है 0.35, 0.35। अब देखो इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर 2 0 लगा लो। ऐसा कैसे सर? क्योंकि पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद हैं 2 डिजिट्स, तो ऊपर आ जाएंगे 2 0। ये होता है सिंपल सा लॉजिक। तो इसको सॉल्व करेंगे, 15750 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 35। इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 ज़ा 35, और 5 से इसको डिवाइड कर लो, 5 3 ज़ा
15, 5 1 जा 5, 2 बचा तो 25 हो गया, 5 5 जा 25, 0 का 0। अब ये हो जाएगा 7 से जाएगा, ट्राई कर लेते हैं। 7 चौक 28, 29 30 31, 7 पंजे 35, 0। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका ₹4510 और ये 2 0, 1 2 3, 4530। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, ये था एक्स में, तो आपका एक्स आ गया। और एक्स आपने माना क्या था, एक्स आपने माना था मंथली सैलरी, तो आप लिख दोगे हैंस मंथली सैलरी। ठीक है, मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ₹4530। ठीक है, ये हो गई आपकी मंथली सैलरी। अब हमें निकालनी थी सेविंग, तो सेविंग निकाल लेंगे, सो रब कर देते हैं पहले। चलिए बच्चों, मैंने रब कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि सेविंग की हम बात कर रहे हैं, तो सेविंग थी हमारी 25% सेविंग थी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं सेविंग। सेविंग हमारी कितनी थी 25%, ये रही। तो 25% लिख दो, लिख दो, तो मैं ये लिख देता हूँ। तो 25% हमारी सेविंग 25/100, ये एक्स था, इसकी जगह पे लिख देंगे हम 4530। 2 0 से 2 0 कट गए, सो 450 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपकी आ जाएगी सेविंग। 5 0 0, 5 25 का 5, 2 कैरी। ठीक है, 5 चौक 20 और 2 22, 2 से कर लेते हैं, 2 0 0, 2 पंजे 10 का 0, 1 कैरी, 2 चौके 8 और 1 9, तो 0 5 2 9 2 11, 11250। ठीक है, तो 11250 कितनी हो गई आपकी, ₹11250। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, एन एलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर कंसिस्ट ऑफ 15 पार्ट्स ऑफ टिन एंड 105 पार्ट्स ऑफ कॉपर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टिन एंड कॉपर इन द एलॉय। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले देखिए, कॉपर एक टिन और कॉपर की रेशियो दी हुई है। बेसिकली टिन कितने 15 पार्ट्स हैं और कॉपर कितना है 105 पार्ट्स है। देखो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, टिन एंड कॉपर, इसको लिखूंगा जब फाइंड द परसेंटेज ऑफ, ठीक है, आप ऐसे लिखो इसको, टिन रेशियो कॉपर। ठीक है, टिन रेशियो कॉपर हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 15 ऐसे करके 105, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, जिसमें दिया ना 15 पार्ट्स, तो 15 पार्ट्स किसके हैं इसके, 105 किसके इतने, तो टोटल पार्ट्स लिखते हैं पहले कितने हैं। टोटल पार्ट्स कितने हो गए 10, सॉरी 100, 120, 120 हो गए। अब हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ टिन, है ना, परसेंटेज ऑफ टिन। तो टिन के लिए कितना बच्चों 15, टोटल कितना 120, परसेंटेज के लिए 100 सिखाया था आपको। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 चौके 12, तो 50 अपॉन में 4 डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 12.5 परसेंटेज। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज ऑफ टिन। अब हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ कॉपर, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल देंगे बच्चों, बच्चे वाला सवाल है ये। तो ये कॉपर का कितना था 105 था, तो 105 टोटल कितना था 120 था, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे आता है परसेंटेज, यहाँ लगाना मैं भूल गया था, ऐसे लगा दिया करो। ठीक है, चलिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये है हमारा 5 और 1 6, 3 चौके 12, 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 5 जा 15, तो हो गया हमारा ये। तो हमारा कितना हो गया बच्चों, ये इसके आगे लिख देते हैं 350 अपॉन में 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे बच्चों। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, इसको डिवाइड करके देखो, आपका आंसर आएगा 87.5 परसेंटेज। ठीक है, डिवाइड यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, देखो ये ऐसे है 4 से, 4 8 32। ठीक है, 3 बचा, 0 आया, 400 4 7 28, तो 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आया, 4 पंजे 20, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया कंप्लीट, बच्चे वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, कैंडिडेट स्कोर 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, व्हाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्ड 50% मार्क्स गॉट 20 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पास मार्क्स। फाइंड द मिनिमम पास मार्क्स एंड द मैक्सिमम मार्क्स। देखो बच्चों, काफी सिंपल क्वेश्चन है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पास हो गया 20 नंबर ज्यादा आए हैं, एक बच्चा फेल हो गया 30 नंबर से। ठीक है, तो हमें निकालना है, बताओ टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और हमें निकालना है पासिंग मार्क्स कितने हैं। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिए। 2 बच्चों की बात चल रही है, राइट। सबसे पहले आप बोल लो लेट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, बी एक्स, क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स को आप लेट नहीं करोगे, क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स तभी पता चलेंगे जब मैक्सिमम मार्क्स पता होंगे, उसके अकॉर्डिंग निकलेंगे ना मिनिमम पासिंग मार्क्स। चलो, मैक्सिमम पासिंग मार्क्स आपने मान लिए एक्स। अब देखिए यहाँ पे है 2 कैंडिडेट, तो लिखिए फर्स्ट कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट, तो यहाँ पे लिखिए सेकंड कैंडिडेट, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सेकंड
कैंडिडेट। ये हो गया हमारा फर्स्ट कैंडिडेट, ये हो गया हमारा सेकंड कैंडिडेट। फर्स्ट कैंडिडेट के बारे में क्या दिया हुआ है बच्चों, इसने स्कोर किया है कितना 25%, और इसने कितना स्कोर किया है बच्चों, इसने स्कोर किया है 50%। ये समझ में आया। अच्छा अब बताइए इसने स्कोर 25% किया है तो उसके मार्क्स कितने आए, क्योंकि हमारा सारा खेल है हमें यहाँ पे मार्क्स निकालने हैं। तो इसके मार्क्स कितने आए, इसके मार्क्स आए होंगे, हैंस इसके मार्क्स कितने हो गए, इसके मार्क्स हो गए 25% ऑफ एक्स। और इसके मार्क्स कितने हो गए समझाऊंगा अभी, टेंशन मत लो। इसके मार्क्स कितने हो गए, इसके मार्क्स हो गए 50% ऑफ एक्स। देखो बच्चों इसको ना रिलेट करो अपने पेपर से, मतलब कि जैसे आप परसेंटेज निकालते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपके 5 पेपर हुए 100 नंबर के, मतलब 500 नंबर हो गए, तो 500 में से आपको नंबर मिले 300, तो आपकी परसेंटेज कैसे निकलती है, आपके 300 नंबर है 500 में से, आपने मल्टीप्लाई करा 100 से, 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है, तो 5 ये डिवाइड करा इसको 60%, आपकी 60% आ गई बच्चों, ऐसे निकलती है आपकी परसेंटेज। ठीक है, आपके टोटल मार्क्स और मतलब आपके मार्क्स जो भी हैं टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स आपके हैं किस में से, 500 में से हैं फॉर एग्जांपल, परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे उल्टा है, अब मान लीजिए अगर आपको परसेंटेज दी और आपको मार्क्स निकालने, तो देखो ध्यान दो, आपको 60% दी हुई है, आपके 60% मार्क्स आए हैं, 60% आपके मार्क्स आए, कितने में किस में से आए, 500 में से, मतलब 60% है ना, ये टोटल मार्क्स है, तो 60/100 मल्टीप्लाई 500 ऐसे करोगे, 2 0 से 2 0 कट गए, मल्टीप्लाई करो 300 आ गया, देखो वापस से ये आ गया। ठीक है, तो जब परसेंटेज निकालनी हो तो ऐसे निकालते हैं, और जब परसेंटेज से मार्क्स निकालने हो तो ऐसे निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही करा है, मेरे को परसेंटेज दी गई थी, मैंने परसेंटेज से मार्क्स निकाले हैं, कैसे 25% ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं एक्स है। ठीक है, 25% ऑफ एक्स हो गया, मतलब मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, वहाँ पे भी ऐसा हो गया, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 0.25x, 2 0 लगा दीजिए, और इसको क्या लिख सकते हो आप 0.50x, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हो गया आपके मार्क्स। अब ध्यान देना, अब निकालेंगे हम मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स। अब देखो बच्चों इसके नंबर है इतने, ये बच्चा बेचारा कितने नंबर से फेल हो गया, 30 नंबर से, 30 प्लस कर दो। ठीक है, 30 नंबर से फेल हुआ है ना ये, तो 30 प्लस कर दो। अच्छा यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं ऐसे यार। ठीक है, और इसके देखो इसके निकालते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स। अब देखो इसके कितने 0.50x, ये बच्चा तो 20 नंबर ज़्यादा लाया है, तो इसमें से 20 निकाल दो। ठीक है, ये मैंने क्यों करा अब समझाता हूँ आपको। मान लो आपका 100 नंबर का पेपर है और 30 नंबर पासिंग मार्क्स है, तो आपके नंबर आए बच्चों 15, 100 नंबर का पेपर है, आपके नंबर आए 15 और आप 15 नंबर से फेल हो गए, इसका मतलब 15 प्लस कर दो। अगर 15 नंबर से आप फेल ना होते तो 15 नंबर आपको मिलते, इसका मतलब आपके 30 नंबर बन जाते। राइट, उसी तरीके से ये बंदा इतने नंबर लाया है, जितने भी हमें पता नहीं, अभी ये बंदा 30 नंबर से फेल हुआ है, तो इसको अगर हम 30 नंबर और दे दें किसी तरीके से, तो ये बन जाएगा मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये बस हम कैलकुलेशन, ये हम इक्वेशन बनाने के लिए सब कहानी रच रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे हमने इसको दे ही दिया नंबर, हम तो इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बंदा ऑलरेडी जो है पासिंग मार्क्स से ऊपर है, कितना 20 नंबर ऊपर है, मतलब इसका मतलब अगर मैं इसमें से 20 नंबर कम कर दूं तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। मान लो इसके नंबर आए 50, 50 में से 20 निकाल दो 30 नंबर आ जाएंगे, इसके भी 30 नंबर, इसके भी 30 नंबर, ये इक्वेशन बनी। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, मिनिमम पासिंग मार्क्स और मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है, क्योंकि हमने इक्वेशन ऐसी बना दी। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, भाई सिंपल सी बात है ना, तो दोनों इक्वल है, तो हम लिखेंगे हैंस 0.25x प्लस 30 इक्वल्स टू 0.50x माइनस 20। ये हमने जानबूझ के किया था बच्चों इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब देखो ये और ये है भाई भाई सेम सेम है, एक्स एक्स वाले, तो 0.25x इसको यहाँ लेकर आओ, माइनस 0.50x इक्वल्स टू माइनस 20 है, इसको वहाँ लेके जाओ माइनस 30, ये और ये भाई भाई है। अब देखो कितना हो जाएगा, 50 में से 25 गए तो 25 बचते हैं बच्चों, मगर ये 0.25 वाली बात चल रही है। ठीक है, अच्छा अब ये बड़ा था तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 50, माइनस से माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक्स लगा के चलना है, तो एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, आपका एक्स हो जाएगा आपका 50/25.0, ऐसे है ना, तो ये हटाओ तो यहाँ पे आएंगे 2 0, तो ये क्या हो गया बेसिकली आपका, ये हो गया आपका 50 × 100/25, 25 दूनी 50 मल्टीप्लाई करो
200 200 क्या है आपका एक्स, एक्स क्या था आपका मैक्सिमम मार्क्स, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, आपके मैक्सिमम मार्क्स आ गए 200। तो हैंस कहाँ लिखूँ बच्चों, जगह तो दिख नहीं रही मेरे को, इसको रब कर देता हूँ फिर लिखूंगा, ठीक है, और फिर आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स भी निकाल के दिखाऊंगा। तो पहले लिख लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है ना, चलो इसको रब करते हैं। अब देखिए बच्चों, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, ये आ गए आप बच्चों आपके 200। अब आपको निकालने थे मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो बच्चों मिनिमम पासिंग मार्क्स भी निकालने पड़ेंगे आपको, राइट। अच्छा मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, फाइंड द मिनिमम पास मार्क्स, आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने पड़ेंगे, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। चलिए बच्चों अब हम निकालेंगे मिनिमम पासिंग, मिनिमम पास मार्क्स, यार ये लो, देखो किसी भी निकाल लो, चाहे इसको यूज़ कर लो चाहे इसको यूज़ कर लो, आंसर आपको सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़ कर लेता हूँ, चलो तो कितना हो जाएगा 0.25, ये ब्रैकेट में आएगा आपका एक्स आएगा 200 प्लस का 30, ठीक है। आप एक काम करना, मैं इसमें निकाल रहा हूँ, आप इसमें निकालना, सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी कितना होता है 50 होता है, 25 दूनी 50, और 2 जीरो के 2 जीरो आ गए, मगर यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, प्लस का 30, तो आंसर कितना आ गया आपका 80, ठीक है। ये हो गया आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स, आप इसमें से निकालो बच्चों, आपका भी सेम आएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बच्चों वाला क्वेश्चन है। एन आइसक्रीम वेंडर हैज़ वेनिला एंड चॉकलेट आइसक्रीम्स इन द रेशियो 4:9, इफ देयर आर 100 वेनिला आइसक्रीम्स फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम्स। तो रेशियो वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे कोई परसेंटेज का कोई झमेला नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉमन रेशियो को एक्स मानना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। देखो जो डिफरेंस याद कर लो, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में ये बोलता हूँ कि रेशियो वाला क्वेश्चन है, आग बंद करके उसको लेट कॉमन रेशियो भी एक्स मानो। जब आपको रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा ना, और वहाँ पे आपसे बात की जा रही है परसेंटेज की, कि कितना परसेंट ये है कितना परसेंट वो है, तब आपको लेट कॉमन रेशियो एक्स मान के नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी इसी इनिंग्स 9.1 में, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे सेकंड था, वहाँ पे रेशियो की बात थी, और वहाँ पे वो परसेंटेज की बात कर रहा था, व्हाट परसेंट कितना हो जाएगा, ये सब इन सब की बात कर रहा था, राइट। तो वहाँ पे ना आपने यहाँ ऐसे नहीं करा, आपने वहाँ पे अलग तरीके से करा है। इसी तरीके से आई थिंक अब और किसी में था रेशियो वाला, और किसी में था, हाँ इसमें अब ये आ गया, तो यहाँ पे आपने बोल दिया लेट कॉमन रेशियो भी एक्स, ठीक है। हैंस इसने बोला है वेंडर हैज वेनिला एंड चॉकलेट आइसक्रीम इन द रेशियो, मतलब जो ये कॉमन रेशियो एक्स हो गई हमारी, ये हो गई आपकी वेनिला, ठीक है। रेशियो क्या है चॉकलेट, चॉकलेट की स्पेलिंग यही है बच्चों, कभी कभार तो मैं स्पेलिंग भी भूल जाता हूँ यार। वेनिला रेशियो चॉकलेट, ठीक है। इनकी रेशियो कितनी है, इनकी रेशियो है बच्चों 4:9, जो पहले है वो इसकी है, जो बाद में वो इसकी है, ठीक है, क्योंकि पहले ही है, तो हम बोल देंगे हैंस वेनिला कितनी हो गई, वेनिला है कितना, वेनिला हो गया 4, और यहाँ पे हो गया एक्स, ठीक है। एंड चॉकलेट कितना हो गया, है ना, चॉकलेट हो गया आपका बच्चों 9 और एक्स ही हो गया। अब आप बोलोगे टोटल इसमें दिया हुआ था, इफ देयर आर 100 वेनिला, टोटल वेनिला आइसक्रीम्स, टोटल वेनिला आइसक्रीम्स, ठीक है, ये आपको दी गई है बच्चों, कितनी दी गई है, ये आपको 100 दी गई है, और टोटल वेनिला आइसक्रीम 100 दी गई है, मतलब ये भी वेनिला आइसक्रीम है कितनी, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे ये, तो टोटल क्या लिख दूंगा 4x, 4x इक्वल्स टू 100। इस पॉइंट को समझिए दोबारा, यहाँ पे इसलिए मैं पहले से दे दिया कि टोटल जो वेनिला आइसक्रीम थी वो 100 है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि भाई ये जो नंबर, ये हमने ये जो 4 है ना, और ये हमने x लगाया है, ये टोटल जो है, ये यही टोटल होता है बेसिकली, इसको आगे सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हम उससे पहले सॉल्व करते इसने हमें दे दिया, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे रेशियो। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पे 100/4, ठीक है। आपने डिवाइड करा तो आएगा आपका 25, तो x आ गया आपका 25। आपको निकालनी थी चॉकलेट, है ना, तो आपको निकालनी थी चॉकलेट। देखो मैंने बताया था टोटल चॉकलेट कितनी होगी, चॉकलेट कितनी है, चॉकलेट आइसक्रीम लिख देते इसके आगे, चॉकलेट आइसक्रीम्स, चलो चॉकलेट आइस क्रीम्स। अब देखो बच्चों मैंने आपको बोला था ना कि यही टोटल होता है, ये टोटल होता है, ये टोटल होता है, तो 9x है, ये चॉकलेट आइसक्रीम्स है टोटल। अब 9 मल्टीप्लाई x कितना है 25, दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 2 5 आएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका टोटल होता है। अज्यूम करो कि क्वेश्चन में उसने आपको दिया होता कि चॉकलेट, टोटल चॉकलेट आइसक्रीम दी होती 225, तो ये जो वेनिला है ना 4x, जब आप इसको सॉल्व करते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x था आपका 25, उसके इसमें भी आपका 25 आता है x, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करते बनता कितना 100, और देखो 100 ये रहा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाया करो बच्चों। चलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या बोला है हमें, अनु परचेज्ड एन आईपॉड एंड अ स्टोरिंग डिवाइस फॉर ₹28,000, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच आइटम इफ देयर कॉस्ट वाज इन द रेशियो।
रेशियो वाला क्वेश्चन है। सेकंड चीज यहाँ पे क्या परसेंटेज की बात चल रही है, नई बात चल रही, तो हम ऐसे करेंगे जैसे हमने पहले किया था, लेट कॉमन रेशियो। ठीक है, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। कॉमन रेशियो को आपने एक्स माना बच्चों। इसके बाद क्या होगा, ये एक्स मानने के बाद अब आप देखो इसमें रेशियो दी गई है 17 और 18। तो पहले आईपॉड की बात की गई है, फिर बाद में स्टोरिंग डिवाइस की बात की गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो आईपॉड हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गया अरे यार क्या हो गया ये, 1 सेकेंड, ठीक करते हैं इसको, डोंट वरी। ये हो गया आपका इस तरीके से रेशियो स्टोरिंग डिवाइस है आपका कोई, ठीक है, जो भी है, ठीक है। इसकी रेशियो कितनी दे रखी है आपको, 17:18 ऐसे दे रखा है। तो आप बोलोगे हैंस इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल है आपका 17x, और आपका स्टोरिंग डिवाइस कितना हो जाएगा, स्टोरिंग डिवाइस हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे बात चल रही है किस में बच्चों, पैसों में बात चल रही है ना, तो पैसों है ना, ये इतने हो गए है ना, ये रुपीज़ में बात चल रही है। यहाँ पे क्या बोला इसने, पैसे निकालने हैं, तो यहाँ पे जो बात चलेगी वो पैसों में बात चलेगी। इसको आप रुपीज़ एक्स बोल सकते हैं, ठीक है, तो बाद में लगा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये हो गया ना आपका। अब हम करेंगे सॉरी बच्चों, गला बीच बीच में ख़राब हो जाता है, पानी भी नहीं है मेरे पास। चलिए ये हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे 28 दिए हुए हैं, ठीक है, इतने में, तो हम बोलेंगे यहाँ पे टोटल हमें निकालना है ना, वो क्या निकालना है बच्चों में, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें निकालना है प्राइस, है ना, हम लिखेंगे टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कितना है बच्चों, किसका, टोटल प्राइस ऑफ एन इसका एंड अ स्टोरिंग डिवाइस। इसका टोटल प्राइस हमें दिया हुआ है, स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है, ये हो गया डिवाइस। इसका टोटल प्राइस हमें दिया हुआ है ₹2800। ये है बच्चों टोटल प्राइस। और ये क्या होगा, टोटल देखो 17x मतलब इसका प्राइस प्लस इसका प्राइस, अगर आप प्लस करोगे तो इसका प्राइस हमें दिया हुआ है इतना 2800 रुपीज़। अब इसको हम प्लस करेंगे, 17 और 18 कितने होते हैं, 17 17 34 और 1 35, तो 35x हो जाएगा। 35x बराबर हो गया हमारा ₹2800, ठीक है। यहाँ से हम x निकाल लेंगे तो x कितना आएगा हमारा ₹2800 अपॉन में 35, डिवाइड कर लो, यहाँ पे किसी 5 से डिवाइड कर लो, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, 3 बच गया तो 0 हो गया, 5 6 30 0, 7 8 56 होता है बच्चों, 7 8 56 और 0, तो आपका x कितना आ गया, x आ गया आपका ₹80 आ गया आपका x, ठीक है। ये क्या था बच्चों आपका, ये था आपका कॉमन रेशियो। हमें निकालना क्या था, हमें निकालने थे दोनों के प्राइस अलग अलग, तो यहाँ पे निकाल देते, देखो ये आपका आ गया ना। अब यहाँ पे देखो आप कैसे निकाल दोगे, यहाँ पे हम निकाल देंगे, पहले निकाल लेंगे आईपॉड, क्या ये आईपॉड है, क्या है आईपैड, आईपॉड है, आईपॉड है 17x, ठीक है, तो हो जाएगा ये आपका ₹17 मल्टीप्लाई x कितना है आपका 80 है, ठीक है, 80 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका रुपीज़ 0 का 0, 7 8 56 का 6, 5 कैरी, 8 1 8 4 12 13, 1360। दूसरा क्या था आपका स्टोरिंग डिवाइस, तो मैं स्टोरिंग डिवाइस को एस लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह कम है इसलिए, आप वाकई आप समझदार हो। 18x रुपीज़ लगा दो यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ₹18 मल्टीप्लाई x कितना था आपका, ये था आपका 80, ठीक है। चलो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 पहले से लगा लेंगे, 8 8 64 का 4, 6 कैरी, 8 1 8 8 और 6 14, 144 रुपीज़, ठीक है। आप इन दोनों को प्लस करके देखो, आपका आंसर देखो सेम आएगा 1360, सेम मतलब कि वो आएगा ये 28 वाला 1440, 0 6 4 10 का 0, 1 कैरी, 4 5 6 7 और 1 8 2, 2800। इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इन अ स्टेशनरी शॉप 20% ऑफ द टोटल पेन्स आर ब्रोकन, इफ 35 पेन्स आर ब्रोकन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द शॉप, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक स्टेशनरी शॉप है जहाँ पे 20% जो टोटल पेन्स है वो ब्रोकन है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द शॉप। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स को एक्स कर लेंगे, यहाँ पे हमें एक ही चीज़ निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, तो उसको एक्स मानना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने बोला लेट टोटल नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है, आगे चाहो तो लिख सकते हो ना स्टेशनरी, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ बस। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए, एक्स हो गए। 20% ऑफ द टोटल पेन्स आर ब्रोकन, तो यहाँ पे हमें दिया भी हुआ है बच्चों, ब्रोकन पेन्स पहले हमें दिए, ब्रोकन पेन्स हमें कितने दिए गए हैं, वो दिए गए हैं हमें 35, ठीक है। और हमें ये भी दिया है 20% ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन, ब्रोकन पेन्स की परसेंटेज भी दी गई है, बट आप सिंपल एक काम करो, आप यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख दो यहाँ पे सिंपल। अब देखो आप लिखोगे 20% ऑफ
x इक्वल्स टू ये हो गया आपका 35। देखो 20% पेन जो है बच्चों वो है आपके टूटे हुए ब्रोकन। तो जब 20% टूटे हुए हैं ना, तो 20% मतलब फॉर एग्जाम्पल जस्ट एन एग्जाम्पल, आपके पास 100 पेन है, 100 में से 20% टूटे हुए पेन है, मतलब 20 पेन टूटे हुए ना 100 में से, तो 100 में से 20%, 100 का 20% कितना होता है 20, 100 का 10% कितना होता है 10, तो बहुत ईजी होता है, इसलिए हम 100 का एग्जाम्पल ले लेते हैं समझाने के लिए। तो अगर आपके पास 100, आपके पास जो है आपकी दुकान पे 100 पेन है आपकी शॉप पे, ठीक है, उसमें से 25 पेन ब्रोकन है, तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ कितनी परसेंटेज आपकी ब्रोकन है, तो आप बोलोगे 25% ब्रोकन है, राइट। तो जो परसेंटेज होती है वो हमेशा टोटल में से निकलती है, तो टोटल जितने भी पेन है उसमें से 20% जो है वो ब्रोकन है। इसका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर इन्होंने पहले से दिया हुआ है, वो है 35। मतलब 20% ऑफ एक्स का आंसर मान लो 35 आपको ना दिया होता और एक्स की जगह यहाँ पे कोई नंबर दिया होता, तो आप उसका 20% निकाल लेते, जो आंसर आता वो ब्रोकन पेन होते। मगर यहाँ पे इसने ब्रोकन पेन पहले से दिए हुए हैं और ये नहीं दिया हुआ, तो जो पहले से दिया हुआ हमने यहाँ पे लिख दिया कि आंसर यही आने वाला है, और ये नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 20/100 एक्स मल्टीप्लाई एक्स लगाओगे, एक ही बात होती है, इक्वल्स टू 35। ये जो है आपका वहाँ चला जाएगा, ठीक है। 20x इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई 100, डिवाइड वाला बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई में जाता है, तो x कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 20, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 4 से इसको डिवाइड करो 25 आता है बच्चों, तो x कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 का 5, 3 कैरी, 7 दूनी 14, 15 16 17, 175। ठीक है, ये हो गया आपके टोटल पैसे हो गया 175। यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल पेन्स कितने हैं 175, ये आपका आंसर हो गया। अब अज्यूम करो कि आपको ब्रोकन पेन्स नहीं पता होते और आपको ये पता होता टोटल पेन्स 175 है, तो आप 20% 175 का करते, 20% करके देखो 175 का 35 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस अंदाज में आप इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, बच्चों वाला क्वेश्चन है, सच में बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों वाले क्वेश्चन है क्योंकि है बच्चों वाले क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे सब बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा आपको। ठीक है, एक बार आपने समझ लिया तो मेरे से, एन ऑर्नामेंट weighs 12.5 grams, it has 2.5 grams of pure gold and the rest is an alloy, find the ratio of pure gold to the alloy। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। देखिए आपको जो है एक ऑर्नामेंट का वेट दिया हुआ, आप लिख देंगे टोटल वेट ऑफ एन ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट आपको पता ही क्या होता है बच्चों, ठीक है, नहीं पता तो डिक्शनरी में देख लो, गूगल पे सर्च कर लो। ठीक है, ये होता है आपका 12.5 ग्राम। ठीक है, अरे सोना चांदी हो गया ना, मतलब ज्वेलरी हो गई बेसिकली, आप ही उसको बोल रहे हैं यार, और कुछ नहीं है, 12.5 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और प्योर गोल्ड कितना है, प्योर गोल्ड इन एन ऑर्नामेंट, इसी के अंदर प्योर गोल्ड की बात चलिए, अलग से नहीं है। ठीक है, इसी के अंदर जो है एक प्योर गोल्ड कितना है, वो है बच्चों आपका 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। ठीक है, ये आपका प्योर गोल्ड हो गया। बाकी जो है वो आपका बचा हुआ जो है एलॉय हो गया आपका। ठीक है, सो ये हो गया आपका। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड टू दी एलॉय। तो हमें रेशियो निकालनी है प्योर गोल्ड की और एलॉय की, तो पहले हमें पता होना चाहिए ना कि प्योर गोल्ड कितना है और एलॉय कितना है, तो पहले हम एलॉय निकाल लेंगे, एंड एलॉय हमारा है कितना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। ठीक है, हम बोलेंगे ये लिख दीजिए आप पहले सिंपल। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दीजिए सेम ये वाला ऑर्नामेंट, कभी कभार तो स्पेलिंग भी गलत होती है मेरे से, ये आपने लिख दिया। तो टोटल है 12.5 ग्राम, और इसमें से माइनस कर देंगे हम गोल्ड, गोल्ड को माइनस कर दो ग्राम, तो बचाइए 10.0 ग्राम, ये हो गया आपका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एलॉय हो गया आपका। अब आपको रेशियो किसकी निकालनी है, मुझे ध्यान दो, रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड टू दी एलॉय, जो पहले आया है वो ऊपर आएगा। ठीक है, हमें रेशियो निकालनी है, हम बोलेंगे हैंस, यहाँ पे लिखोगे आप प्योर गोल्ड रेशियो एलॉय। ठीक है, इसके में रेशियो निकाली ना, तो पहले प्योर गोल्ड है, तो प्योर गोल्ड मतलब कितना था, वो था 2.5, तो 2.5। ठीक है, अभी ग्राम ग्राम भूल जाओ, सब रेशियो निकाल लो, रेशियो फिर ये 10.0 को आप 10 लिखेंगे, बस 10, ये हो गई। अब इसको आप क्या करेंगे, इतना आपका सॉल्व हो गया, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी हम रेशियो निकालते हैं ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम तब तक उसको सॉल्व करते हैं जब तक वो डिवाइड हो रहा है इजीली। ठीक है, अब देखो 2.5 है इजीली इन द सेंस कि जब तक वो डिवाइड होता है,
जब तक वो दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में आते रहते हैं ना तब तक हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2.5 है, 2.5 रेशियो मतलब क्या होता है, ऐसे डिवाइड में होता है, ऐसे डिवाइड में कर लो, ये पॉइंट हटाओ तो 0 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे एक ही डिजिट है। तो 25/100 आ गया, दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 1 सॉरी 25 के टेबल में आते हैं, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। तो एंड में आप लिख देंगे ये आपकी रेशियो आ गई 1:4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये पहले बोलता एलॉय पहले लिखा होता और प्योर गोल्ड बाद में लिखा होता तो 4:1 हो जाती। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसके नोट्स बना लो अच्छे से। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज एंड ही अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस। He answered 66 2/3% of questions correctly and 7 answers were incorrect. Find how many questions he answered correctly and what was the total number of questions. देखिए बच्चों, क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन लगेगा बच्चों वाला, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो बच्चों वाला क्वेश्चन भी लगेगा आपको पहाड़ के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है इसने बोला हुआ है कि एक क्विज हुआ है। ठीक है, अब उसमें कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे, अब कितने क्वेश्चन है टोटल वो हमें नहीं पता। इसने बताया भाई परसेंटेज दे दी कि इतने परसेंट आंसर उसने सही दिए हैं। दूसरी जगह इसने परसेंटेज नहीं दी, दूसरी जगह इसने बता दिया कि 7 आंसर गलत हैं, गलत आंसर 7 है। अब बताओ कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस थे और कितने आंसर जिसने करेक्ट दिए हैं। सबसे पहले तो हमें कितने आंसर करेक्ट दिए हैं ये जानने के लिए टोटल क्वेश्चंस पता होने चाहिए, राइट। तो टोटल क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे लेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, हमने बोला लेट टोटल क्वेश्चंस बी एक्स, ये हो गए हमारे टोटल क्वेश्चंस हो गए। अब देखो बच्चों, जो अब इसने जो है परसेंटेज दी है कि उसने जो है 66 2/3% आंसर सही दिए हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे करेक्ट आंसर परसेंटेज कितनी है, वो है 66 2/3%। ये है करेक्ट, जिसको अगर हम इसको सॉल्व कर ले इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको ठीक से बना लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें प्लस करेंगे तो आपको हो जाएगा 200/3%। 3 6 18 का 8 1 कैरी, 3 6 18 और 1 सॉरी 8 3 6 8, अरे यार क्या हो गया, ये लो 3 6 18 का 8 1 कैरी, 3 6 18 और 1 198, 2 प्लस करो इसमें 200 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 200/3% हो गया। अब बच्चों अगर आपको निकालने करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर क्या होंगे, मतलब टोटल आंसर में से फॉर एग्जांपल दोबारा मैं आपको 100 वाला एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जाम हुआ, उसमें टोटल क्वेश्चन थे 100, आपने 40% सही जवाब दिए हैं, इसका मतलब आपने टोटल क्वेश्चन कितने आंसर किए 40। कैसे निकालते हैं, आपने 40% सही जवाब दिए किस में से 100 में से, सो 40/100 मल्टीप्लाई 100, ये कटा आपका 40 हो गया। 20% आपने सही जवाब दिया है तो आप ऐसे निकाल लोगे, टोटल क्वेश्चन 100 थे तो 20 हो गया। तो 100 जब भी 100 में से हम परसेंटेज लेते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल 100 में से 10% सही जवाब दिया तो 10 ही आंसर आएगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन जब यहाँ पर जो होता है 100 के अलावा कोई और नंबर होता है तो 40% कुछ भी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट से 200 है। ठीक है, तो देखो 40% देखो कितना हो जाएगा, एक से 4 दूनी 8, 80 हो गया। लेट से यहाँ पे जो है 50 है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 50 हैं, तो एक से एक कटा 4 पंजे 20, तो 40% 20 हो गया। तो ये डिफर करता है जब 100 नंबर नहीं होता। ठीक है, तो 100 तो एक ऐसा नंबर है कि परसेंटेज सेम तो वो भी सेम। अब यहाँ पर जो है हमें नहीं पता ना कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे हमें नहीं पता, तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि परसेंटेज 20/200/3 है तो क्वेश्चंस भी कुछ इस टाइप के होंगे। और वैसे ऑब्वियसली बात है 200/3 कोई क्वेश्चन तो होते नहीं है, डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस नहीं है, ये आपने ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे करेक्ट आंसर्स। उसने कितने करेक्ट आंसर्स करे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 200/3% ऑफ एक्स। टोटल क्वेश्चन कितने एक्स है। अब देखो जब ये परसेंटेज है ना ये नीचे आता है बच्चों, देखो 200/3 ये पूरा का पूरा है न्यूमरेटर, इसके नीचे आएगा 100 डिनोमिनेटर में, तो 100 मतलब ये आएगा लंबी लाइन और यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर, और फिर जगह पे मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई को आपको कहाँ लगाना है, ये जो लाइन है ना लाइन, इसके आगे लगा दो या ऊपर लगा दो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, अब ये बच्चों को लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है कि सर ये कैसे लिखा है, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ बच्चों को ऐसा होता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर आप इसको आप डिवाइड भी करोगे ना, देखो ऐसे अगर आप डिवाइड भी करोगे ऐसे, 3 छिक्के 18, 2 बचा 0 आएगा, 3 छिक्के 18, 2 बचा पॉइंट लगाओगे 0 लोगे, फिर 3 छिक्के 18, ऐसे चलता जाएगा। और हो सकता है कि यहाँ पे आपका थोड़ा आंसर ऊपर नीचे हो जाए बच्चों, क्योंकि पॉइंट में अगर निकाल के लेके चलोगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको जो है इसी टाइप से करें। और अगर आपको इस टाइप से नहीं करना तो एक और लिखने का तरीका दिखाता हूँ आपको, देखो ये ना 20/3 हो गया। अब ये परसेंटेज से डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में ऐसे लगाने में आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो डिवाइड यहाँ लगा दो और ये 100 यहाँ लगा दो।
अब ये जो x है ना, तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, अब ये जो x है इस ब्रैकेट के बाहर लगा दो, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करो, चलो 200/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, जिसके नीचे कुछ होता है उसके नीचे 1 होता है। तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ऐसे थोड़ा ना कर देंगे अपनी मर्जी से, अगर चेंज करते तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, है ना। तो क्या करेंगे, डिवाइड को जब रूल है, डिवाइड को जब भी आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो डिवाइड के बाद जो होता है उसका रेसिप्रोकल कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। 100 ये हो गया, 2 0 से 2 0 कट गए, ये मान लो 1 तो ये रहा, ठीक है, ये हो गया। अब ये बाहर ऐसे है, इसको ऐसे लगा दो, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, नीचे 3 1 जा 3, अब बाहर x था, ये x लगा दो, ये आ गए आपके करेक्ट आंसर्स, ठीक है। इतना आंसर आया। आपने क्या करा है, आपने बिल्कुल स्टेप ठीक करें, डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, अब आपको निकालने हैं इनकरेक्ट आंसर्स। आपको क्या निकालने हैं, आपको निकालने हैं इनकरेक्ट आंसर्स, मगर इसने इनकरेक्ट आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 7 आंसर्स वर इनकरेक्ट, 7 आंसर्स इनकरेक्ट थे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे करेक्ट आंसर इस फॉर्मेट में है और मेरे टोटल क्वेश्चंस भी इस फॉर्मेट में है, तो मेरे इनकरेक्ट आंसर्स भी अगर इसी फॉर्मेट में आ जाएं तो मैं बहुत ईजिली निकाल लूंगा, ठीक है। तो सबका फॉर्मेट पहले हम सिमिलर कर लेते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं बोलूंगा इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे बच्चों मेरे, 7 तो दिए हुए, उसको भूल जाओ, उसको हम यूज करेंगे, लेकिन अभी मैं फॉर्मेट सेम बना रहा हूं। तो मेरे इनकरेक्ट आंसर्स बच्चों कितने होंगे, टोटल आंसर्स में से अगर मैं जो करेक्ट आंसर्स है वो निकाल दूं, ठीक है, तो मेरे वो इनकरेक्ट आंसर के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जिसके नीचे कुछ होता है उसके नीचे 1 होता है, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3, ऊपर आएगा x ब्रैकेट -2x ब्रैकेट। अब 1 का टेबल पढ़ो कि 3 आ जाए 3 बार, अब 3 का पढ़ो कि 3 आ जाए 1 बार। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3x हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा, तो 1x को बस x लिख देते हैं, x/3 हो गया। ये क्या है बच्चों मेरा, ये है मेरा इनकरेक्ट आंसर्स। अब आप खुद ही बताओ, आपके इनकरेक्ट आंसर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, पहले यहाँ पे लिख लो एक बार, इनकरेक्ट आंसर्स आपके आ गए बच्चों, कितने आ गए, x/3। अब इनकरेक्ट आंसर्स तो आपको गिवन है, तो आप लिख दोगे हैंस x/3 = 7। इनकरेक्ट आंसर कितने हैं ये, और इनकरेक्ट आंसर्स क्वेश्चन में गिवन है 7, तो ये इसके बराबर होगा, 3 को यहाँ भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हैंस, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, x कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21, ये आपका 21 हो गया। तो आपके इनकरेक्ट, आपके x क्या था आपका टोटल क्वेश्चंस, तो टोटल क्वेश्चंस आपके कितने आ गए, 21 आ गए, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके कितने आ गए, 21 आ गए बच्चों। अब देखो, तो यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 21। आपको निकालने थे करेक्ट आंसर भी निकालने थे, और करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे बच्चों आपके, करेक्ट आंसर ये कितने हो जाएंगे आपके, 21 टोटल है, इसमें से माइनस कर दो रॉन्ग वाले 7 माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14। ये आपके इनकरेक्ट हो गए, ये आपके टोटल हो गए, ये मेरा मिट गया था, इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, मे भी कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इसी के साथ मेरी इनिंग्स 9.1 हो गई कंप्लीट। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।